दोस्तों नमस्ते। आज की कविता भाषा को लेकर है। कविता है, किसी भाषा का मर्डर करना इतना आसान नहीं होता। किसी भाषा का मर्डर करना इतना आसान नहीं होता। सचमुच आसान नहीं होता भाषा को गर्दनियां देकर पटकना। फिर उसका टेटुआ दबाना तो और भी आसान नहीं। फिर हाथ में लोडेड पिस्तौल हो या फिर तेज धार वाली तलवार, भाषा को कई तोपें भी मिलकर नहीं मिटा सकती। हाथी के पैरों तले भी भाषा को कुचलना असंभव है। हाथी के पैरों तले भी भाषा को कुचलना असंभव है। भाषा की हत्या करने वाले जानते हैं उसकी जीवटता का रहस्य। भाषा की हत्या करने वाले जानते हैं उसकी जीवटता का रहस्य। वे उसकी हड्डियों का रसायन भी खूब समझते हैं कि कैसे भाषा का कंकाल पीढ़ी दर पीढ़ी सड़ने और कमजोर होने के बजाय मजबूत और कठोर होता जाता है। भाषा की हत्या के लिए जरूरी है उसका इस्तेमाल करने वालों का आंख मूंदकर सर कलम करना। भाषा की हत्या के लिए जरूरी है उसका इस्तेमाल करने वालों का आंख मूंद कर सर कलम करना। और फिर उससे पहले जरूरी है उनकी संस्कृति और परंपराओं की एक एक कर हत्या, और वह भी एक बार नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी, युग दर युग दोहराना जरूरी होता है। तब जाकर संस्कृति का शरीर धीरे धीरे ठंडा होता है। भाषा के पहले दम तोड़ देती है लिपि। भाषा के पहले दम तोड़ देती है लिपि। सचमुच बहुत नाजुक होती है लिपि। तब सबसे अंत में बचती है भाषा। उसे खत्म करने के लिए जला देना पड़ता है पूरा का पूरा शहर या फिर पूरा का पूरा मुल्क, जैसे द्विजों ने नालंदा को जलाया था। भाषा की पूर्णकालिक हत्या एक बार में संभव नहीं। भाषा की पूर्णकालिक हत्या एक बार में संभव नहीं। पूरी प्रक्रिया को बार बार दोहराना पड़ता है। सबसे जरूरी यह कि फाड़ने पड़ते हैं इतिहास के पन्ने। सबसे जरूरी यह कि फाड़ने पड़ते हैं इतिहास के पन्ने। मिटाने होते हैं सारे सबूत। तब कहीं जाकर दम तोड़ती है भाषा। आसान नहीं होता किसी भाषा का मर्डर। आसान नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।